हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स पॉजिटिविटी। दिस इज शिफाली हियर और आज का हमारा टॉपिक है रिक्रूटमेंट। आज हम बात करेंगे रिक्रूटमेंट क्या होता है, उसकी मीनिंग, डेफिनेशन और इम्पोर्टेंस के बारे में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम बात करते हैं रिक्रूटमेंट की डेफिनेशन की, जिसे किसने दिया है? विलियम बी वर्धर एंड के डेविस ने। ओके, इन्होंने क्या कहा है कि रिक्रूटमेंट एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पर जो कैपेबल कैंडिडेट्स होते हैं उनको अट्रैक्ट किया जाता है, उन्हें ढूंढा जाता है जॉब के लिए, जॉब में रखने के लिए। ओके, दिस प्रोसेस बिगिंस व्हेन न्यू रिक्रूट्स आर सॉट एंड एंड्स व्हेन देयर एप्लीकेंट्स आर सबमिटेड। तो रिक्रूटमेंट एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पर कैपेबल कैंडिडेट्स को ढूंढा जाता है, उन्हें अट्रैक्ट किया जाता है जॉब में अप्लाई करने के लिए। और ये प्रोसेस कब शुरू होती है? जब ये रिक्रूटमेंट के लिए एडवर्टीजमेंट दिए जाते हैं और जब वो अप्लाई कर देते हैं। तो इस पूरी प्रोसेस को जब अप्लीकेशन से उनकी सबमिट हो जाती है तब तक चलती है। ओके, तो रिक्रूटमेंट को हिंदी में अगर हम बोले तो एक भर्ती प्रक्रिया होती है जिसमें हर तरीके का जो कैंडिडेट है जो उस जॉब के लिए कैपेबल होता है वो अप्लाई करता है। फिर उसके बाद जो होता है सेकंड जो इसका जो स्टेप आता है वो सिलेक्शन का होता है, जहाँ पर उनको जो होता है उसमें से जो बेस्ट होते हैं उनको सिलेक्ट किया जाता है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं फर्स्ट रिक्रूटमेंट की। जो पहला स्टेप होता है वो रिक्रूटमेंट होता है। ओके, तो रिक्रूटमेंट क्या होता है? जहाँ पर जो कैपेबल कैंडिडेट्स होते हैं उनको ढूंढा जाता है, उन्हें अट्रैक्ट किया जाता है और उन्हें इंकरेज किया जाता है जॉब में अप्लाई करने के लिए। ओके, दिस इज कॉल्ड रिक्रूटमेंट प्रोसेस। पहले हमने देखा रिक्रूटमेंट होता क्या है, उसके बाद हम देखते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, रिक्रूटमेंट क्यों होता है, इसका क्या पर्पस है। किसी भी जॉब में जो पहला स्टेप होता है रिक्रूटमेंट का, वो क्यों किया जाता है उसको हम देखते हैं। अट्रैक्ट एंड इंकरेज कैंडिडेट टू अप्लाई फॉर द पोस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। अभी कोई भी जॉब है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ देना चाहती है, उसको डेवलप करना चाहती है, तो उसमें एम्प्लॉयज़ का होना ज़रूरी है। ओके, अब ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को कोई भी तो आप नहीं भर सकते हो ना, तो उसके लिए क्या है, कैपेबल कैंडिडेट्स हैं उनको ही रखना है। तो सबसे पहले क्या है, रिक्रूटमेंट निकाला जाता है, एडवर्टीजमेंट उसके लिए निकाला जाता है और उसके थ्रू उन्हें इंकरेज किया जाता है उन कैंडिडेट्स को कि आप ऑर्गेनाइजेशन में जो भी पोस्ट है निकली उसके लिए अप्लाई करें। उसके बाद सेकेंड स्टेप जो होता है, जो पर्पस होता है रिक्रूटमेंट का, वो होता है डिटरमाइन प्रेजेंट एंड फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये देखना कि प्रेजेंट में और फ्यूचर में क्या रिक्वायरमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की होने वाली हैं, उस हिसाब से जो है ये डिटरमिन किया जाता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस को। एंड देन क्रिएट अ पूल ऑफ कैंडिडेट एट द लो कॉस्ट। जो रिक्रूटमेंट का जो पर्पस होता है वो ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स को अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ लाया जाए, उन्हें अट्रैक्ट किया जाए उन कैंडिडेट्स को अप्लाई करने के लिए, और भी मिनिमम कॉस्ट पर, मतलब कि कम खर्चे में ज़्यादा लोगों को अपनी जॉब की तरफ अप्लाई करने के लिए बोलना, फिर उसमें से जो बेस्ट है उनको सेलेक्ट करना। ठीक है, नेक्स्ट है बिगिन आइडेंटिफाइंग एंड प्रिपेयरिंग पोटेंशियल एप्लीकेंट्स हु विल बी अप्रोप्रिएट कैंडिडेट्स। नेक्स्ट जो होता है कि जो पर्पस होता है रिक्रूटमेंट का वो ये होता है कि उन कैंडिडेट्स में से जो सबसे पोटेंशियल एप्लीकेंट्स हैं उनको ढूंढना। ओके, देन उन कैंडिडेट्स को जॉब में सेलेक्ट करना, क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट चाहती है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ देना चाहती है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना चाहती है और ख़ुद को कंपटीशन में, मार्केट में इस्टेब्लिश करना चाहती है, तो उसके में जो मेन पार्ट जो होता है वो एम्प्लॉयज़ का होता है। अगर पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ हैं वो अच्छे तरीके से काम करेंगे तभी बिजनेस जो है रन करेगा। ठीक है, तो जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होता है वो ये भी होता है कि अच्छे से अच्छे पोटेंशियल एप्लीकेंट्स को, कैंडिडेट्स को जॉब के लिए इनकरेज करना कि वो उस जॉब के लिए अप्लाई करें। ओके, तो ये था पर्पस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ रिक्रूटमेंट। अगर आपको मेरा जो समझाना है वो बहुत फास्ट लग रहा है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, क्योंकि थोड़ा जल्दी जल्दी बोलती हूँ, तो आप वीडियो को पॉज करके देखिएगा। वैसे मैं कोशिश करती हूँ बहुत ही क्लियर क्लीन तरीके से समझाने का। ओके, अब हम बात करते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होता है वो क्या होता है, हम उसको देखते हैं। रिक्रूटमेंट प्रोसेस इन्वॉल्व्स अ सिस्टमैटिक प्रोसीजर फ्रॉम कैंडिडेट्स टू अरेंजिंग एंड कंडक्टिंग द इंटरव्यूज एंड रिक्वायर मेनी रिसोर्सेज एंड टाइम। इट हैज़ फॉलोइंग एक्टिविटीज़। देखिए, रिक्रूटमेंट की जो प्रोसेस होती है उसमें आप ये नहीं कि कैंडिडेट्स को रख ले रहे हैं, किसी भी कैंडिडेट को कोई भी जॉब दे रहे हैं, कोई भी जो उसको डिपार्टमेंट है हैंडल करने के लिए दे रहे हैं, कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं, नहीं। सिस्टमैटिक वे में ही रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो आगे प्रोसीड होता है। ठीक है, हर काम एक प्रोसेस वाइज ही होता है, सिस्टमैटिक वे में ही होता है, जहाँ पर सबसे पहले अच्छे कैंडिडेट्स को ढूंढा जाता है, उनको
उनको पहले रिक्रूटमेंट करके उनको जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए बोला जाता है, फिर उनको देखा जाता है कि उनमें से कौन से बेस्ट है, उनका इंटरव्यू होता है उसमें, और उनको देखा जाता है उनका टोटल जो है वो किस तरीके से कैपेबल हैं उस जॉब के लिए, जिसमें बहुत सारे रिसोर्सेज और टाइम का जो है यूज़ होता है, बहुत ही ज़्यादा समय लगता है। किसी भी कैंडिडेट को ऐसे ही जॉब में नहीं रखा जाता है, उसके लिए बाकायदा एक सिस्टमेटिक वे में पहले उनको रिक्रूटमेंट के लिए एडवर्टीजमेंट निकाला जाता है, जब वो अप्लाई करते थे तब उसके बाद आगे की प्रोसेस होती है, उनको सेलेक्ट किया जाता है, उनका इंटरव्यू होता है, उसके हिसाब से उनको देखा जाता है वो कितने कैपेबल हैं, ठीक है, जिससे बहुत सारे रिसोर्सेज और टाइम का यूजेज होता है। अभी क्या क्या एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती है रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, हम वो देखते हैं। ओके, इसमें फर्स्ट है आइडेंटिफाइंग वैकेंसीज। सबसे पहले देखा जाता है कि किस तरीके की वैकेंसीज जो हैं वो अवेलेबल है, कहाँ पर वैकेंसीज हैं जहाँ पर कैंडिडेट्स की ज़रूरत है। इट बिगिंस विद द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट रिसीविंग रिक्विजिशन फ्रॉम रिक्रूटमेंट फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले तो देखा जाता है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के थ्रू कि किस डिपार्टमेंट में कितनी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं ऑब्वियसली, ठीक है, हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग ड्यूटीज़ होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता है, और किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज़ है, कहाँ पर क्या पोस्ट खाली है, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की ज़रूरत है, इन सभी को यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाता है। क्या ड्यूटीज़ जो हैं उन्हें परफॉर्म करना है, उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस चाहिए, इस सब चीज़ों को फर्स्ट स्टेप में देखा जाता है, जहाँ पर वैकेंसीज़ को आइडेंटिफाई किया जाता है, जहाँ पर इन सभी चीज़ों को देखा जाता है, ठीक है, कि कौन से डिपार्टमेंट में क्या पोस्ट अवेलेबल है, किस तरीके के एम्प्लॉय की ज़रूरत है, क्या कैंडिडेट में क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस होना चाहिए उस ड्यूटी और परफॉर्म करने के लिए। ओके, तो ये फर्स्ट स्टेप होता है। नेक्स्ट है प्रिपेयरिंग जॉब एंड पर्सन स्पेसिफिकेशन। यहाँ पर जॉब को प्रिपेयर किया जाता है और उस हिसाब से देखा जाता है कि पर्सन में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या स्पेसिफिक उसमें क्वालिटी है जिसके हिसाब से उसको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए। जॉब स्पेसिफिकेशन इज़ हेल्पफुल टू थिंक ऑफ जॉब अंडर ब्रॉड हेडिंग्स। तो यहाँ पर जॉब स्पेसिफिकेशन जो है वो क्या हेल्प करती है, जॉब के बारे में जानने में हेल्प करती है, उसके बारे में क्या मतलब उस किस तरह की जॉब है, उसमें क्या काम है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उन सबको बताने में जो है जॉब स्पेसिफिकेशन जो है हेल्प करता है। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, किस तरह की ट्रेनिंग उसको प्रोवाइड करनी है, जॉब का क्या बैकग्राउंड है, किस तरीके की वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और किस तरीके की ड्यूटीज़ को वहाँ पे परफॉर्म करना होगा कैंडिडेट को। एक्सपीरियंस ऑफ जॉब होल्डर, एक जो जॉब होल्डर है उसको क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, क्या रिसोर्सेज और कॉन्स्टेंट्स है जो जॉब को अफेक्ट करेंगे, है ना। इट हैज़ टू बी डिसाइडेड व्हाट टाइप्स ऑफ कैंडिडेट्स आर टू बी इन्वाइटेड एंड व्हाट वुड बी देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें ये देखा जाता है, ये डिसाइड किया जाता है कि किस तरीके के कैंडिडेट्स को इनवाइट किया जाए और उनमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए उस जॉब को करने के लिए, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल करने के लिए। ओके, तो यहाँ पर जॉब को प्रिपेयर किया जाता है और उस हिसाब से उस कैंडिडेट को इनवाइट किया जाता है और उसमें क्या क्वालिटीज़ होती हैं वो देखा जाता है, ठीक है, और उस हिसाब से उस कैंडिडेट को उस जॉब के लिए रखना है या नहीं, ये डिसाइड किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग वैकेंसीज। दिस इज द मैथड बाय विच द कैंडिडेट्स विल बी लोकेटेड। एडवर्टाइजिंग वैकेंसीज में मतलब कि तरीके से क्या होता है, वैकेंसीज का एडवर्टीजमेंट होता है यहाँ पर, और उस तरीके के कैंडिडेट्स जहाँ पर भी अवेलेबल हैं अकॉर्डिंग टू जॉब ऑब्जेक्टिव, उनको एडवर्टाइजमेंट के थ्रू उनको इंकरेज किया जाता है जॉब में अप्लाई करने के लिए। इट इज़ ईदर थ्रू इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज एंड ऑल्सो डिसाइडेड टू द मेथड ऑफ एडवर्टाइजिंग फॉर द पोस्ट। अभी ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है जहाँ पर एम्प्लॉयज़ को मेन बेसिकली अप्लाई करना है जॉब के लिए और उनको रखा जाता है जॉब में काम के लिए, तो उसको दो तरीके से मतलब सेलेक्ट किया जाता है, एक तो इंटरनल सोर्सेज के थ्रू और दूसरा एक्सटर्नल सोर्सेज के थ्रू, ठीक है। दोनों ही मेथड्स के थ्रू जो है एम्प्लॉयज़ को कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाता है। और दूसरा मेथड इसमें यह है कि इसमें एडवर्टीजमेंट निकाला जाता है उस पोस्ट के लिए जो भी अवेलेबल हैं, और उस बेस पर डिसाइड किया जाता है कि किस तरीके के कैंडिडेट्स को उस जॉब के लिए रखना है। ओके, तो इंटरनल सोर्सेज में आपके जो जॉब के अंदर ही जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं और उनमें जो अच्छा काम कर रहे होते हैं उस हिसाब से उनको पोस्ट दी जाती है और काम आगे उनको ड्यूटीज़ दी जाती हैं। ओके, और एक्सटर्नल सोर्सेज में जो है एडवर्टीजमेंट के थ्रू जो अदर कैंडिडेट्स हैं उनको जॉब में प्रेफर किया जाता है रखने के लिए, उनमें क्वालिटीज़ देखी जाती है कि उस जॉब के लिए एप्लीकेबल हैं या नहीं। तो इस तरीके से दो प्रोसेस के थ्रू है जो एम्प्लॉयज़ को कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाता है, उनको जॉब में प्रेफर किया जाता है। ओके,
मैनेजिंग रिस्पॉन्स, नेक्स्ट स्टेप है मैनेजिंग रिस्पॉन्स. दिस स्टेप इज टू द वे adopted to receive the applications and scrutinize each application as per the recruitment policy by the scrutiny committee. अब देखिए मैनेजिंग रिस्पॉन्स में क्या होता है कि जो भी कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है उनके जो एप्लीकेशंस है उनको देखा जाता है, उनको स्क्रूटनाइज किया जाता है उनकी एप्लीकेशंस को. उसके बाद ही डिसाइड किया जाता है कि किस तरीके के एम्प्लॉयज़ को आगे प्रोसीड करना है फर्दर. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, एक रिक्रूटमेंट पॉलिसी के थ्रू एक स्क्रूटनी कमेटी बिठाई जाती है जिसमें उस तरीके के एप्लीकेशंस को देखा जाता है, स्क्रूटनाइज किया जाता है और यहाँ पर जो मेन डिसीजंस हैं वो लिए जाते हैं. ओके, नेक्स्ट इज शॉर्ट लिस्टिंग एंड आइडेंटिफाइंग द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स. नेक्स्ट स्टेप जो है उनकी एप्लीकेशंस को देखा जाता है, आगे प्रोसीड किया जाता है जो बेस्ट होती हैं. उसके बाद उनका शॉर्ट लिस्टिंग होता है और आइडेंटिफाई किया जाता है प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स को. जो बेस्ट कैंडिडेट्स होते हैं उनको शॉर्ट लिस्टिंग करके निकाला जाता है और उसके बाद आफ्टर द स्क्रूटनी द एलिजिबल कैंडिडेट्स आर शॉर्ट लिस्टेड एंड लिस्ट इज प्रिपेयर्ड. उसके बाद जो बेहतर कैंडिडेट्स होते हैं जो जॉब के हिसाब से बेस्ट होते हैं उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है और उनको आगे के लिए प्रिपेयर किया जाता है और लिस्ट को प्रिपेयर किया जाता है. ओके, अरेंजिंग द इंटरव्यू विद द शॉर्ट लिस्टेड एम्प्लॉयज़. अब जब वो शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं, उस लिस्ट में उनका नाम आ जाता है, फिर उन एम्प्लॉयज़ को आगे फर्दर इंटरव्यूज़ के लिए और प्रोसेस के लिए इनवाइट किया जाता है. इंटरव्यू डेट्स आर फाइनलाइज्ड. उनकी जो डेट्स हैं वो पहले से ही फाइनलाइज कर दी जाती है और उस हिसाब से उन्हें नोटिफिकेशन या भी जो भी मैसेजेस हैं वो दिए जाते हैं कि आपको फला डेट को आकर इंटरव्यू अटेंड करना है. क्राइटेरिया फॉर द मेरिट लिस्ट आर प्रिपेयर्ड बाय द कमिटी इज़ फॉर्मुलेटेड. तो जो क्राइटेरिया होता है, जो मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाती है उसके लिए कमेटी होती है जो ये लिस्ट प्रिपेयर करती है, जहाँ पर एक मेरिट बेस पर एम्प्लॉयज़ जो कैंडिडेट्स हैं उनको देखा जाता है और जो बेस्ट होता है उसको आगे के लिए प्रोसीड किया जाता है. ठीक है, तो आप ये सब जानते होंगे, ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं, फिर भी आप समझ लीजिए तो अच्छा है क्योंकि हर चीज़ को रिमाइंड करना बहुत ज़रूरी होता है. ओके, लास्ट स्टेप आता है कंडक्टिंग द इंटरव्यू एंड डिसीजन मेकिंग. अब लास्ट स्टेप में क्या होता है कि जो कैंडिडेट्स को मतलब कि इंटरव्यू के लिए रखा गया, जो डेट फाइनलाइज की गई है उस दिन उनको बुलाया जाता है. इंटरव्यू इज़ कंडक्टेड ऑन द शेड्यूल डेट बाय द सिलेक्शन कमेटी. जो भी कमेटी होती है जो उन कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करेगी वो एक इंटरव्यू लेती है उन कैंडिडेट्स का उस शेड्यूल डेट पर जिस दिन को इंटरव्यू करने को बोला गया है. देन द कैंडिडेट्स आर सेलेक्टेड. उसके बाद उनके इंटरव्यू के बेस पर वो उनसे क्वेश्चंस आंसर्स करते हैं और उसके बेस पर वो डिसाइड करते हैं कि किस तरीके के कैंडिडेट को आगे के लिए सेलेक्ट करना है. ओके, तो इस तरीके से ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होती है. आप अच्छे से प्रोसेस को देखिएगा, एक एक पॉइंट को समझिएगा. ओके, और कुछ अगर समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा. ये होती है रिक्रूटमेंट की प्रोसेस यहाँ पर ख़त्म. अब हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट की. रिक्रूटमेंट के क्या क्या सोर्सेज हैं, मतलब किस तरीके से रिक्रूटमेंट को किया जा सकता है. ठीक है, तो बेसिकली जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है, सोर्सेज हैं, उसको दो तरीके से किया जाता है. एक तो इंटरनल, जैसे अभी हमने आगे बात की थी कि इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं जहाँ पर रिक्रूटमेंट जो होता है किया जाता है, जिसमें इंटरनल सोर्सेज में जो है जॉब के अंदर जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं उनको ही ट्रांसफ़र प्रमोशन के थ्रू जॉब में रखा जाता है और एक्सटर्नल प्रोसेस में बाहर के जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई करते हैं. फिर देखिए इन्हें हम अच्छे से समझ लेते हैं. रिक्रूटमेंट फ्रॉम इंटरनल सोर्सेज में क्या होता है, इट इज़ डन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. ओके, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं उनमें से ही सिलेक्शन होता है. इट इंक्लूड्स द कैंडिडेट्स हु आर ऑलरेडी ऑन पेरोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. मतलब कि इसमें जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं ऑलरेडी उनको ही मतलब अलग तरीके से या फिर मतलब ट्रांसफ़र के थ्रू और प्रमोशन के थ्रू जो है जॉब के लिए आगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन्हें प्रोवाइड की जाती हैं. अभी इंटरनल जो प्रोसेस है, इंटरनल प्रोसेस में क्या होता है कि इसमें ट्रांसफ़र प्रमोशन के थ्रू जो है एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट किया जाता है. ट्रांसफ़र में क्या होता है, इट इन्वॉल्व शिफ्टिंग फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट. इसमें कुछ नहीं होता है. इसमें क्या होता है कि एम्प्लॉय जो होता है, जो जॉब में ऑलरेडी काम कर रहा होता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा होता है, उसको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है और उसका जो डिपार्टमेंट है वो चेंज होता है. ओके, मतलब कि उसकी जो ड्यूटीज़ है वो चेंज हो जाती हैं, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं आता है. इट डजेंट इन्वॉल्व एनी ड्रास्टिक चेंज इन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसकी वही होती हैं, उसका पे स्केल वही रहता है और जो स्टेटस है एम्प्लॉय का वो भी वही रहता है. सिर्फ क्या होता है, उसका जो ट्रांसफ़र होता है वो एक जगह से दूसरी जगह हो जाता है और उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही रहती हैं. ओके, ट्रांसफ़र मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब कि एक जगह से उसको जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में कई ब्रांचेस होती हैं, है ना, हम जानते हैं. तो वहाँ पर क्या होता है कि एम्प्लॉय को बोरिंग ना हो या फिर काम में मोनोटोनस फील ना हो, इसके लिए क्या है, उसको रिफ़्रेश करने के लिए एक तरीके से और उसको और बेहतर ढंग से एक्सपीरियंस करने के लिए उसे अदर डिपार्टमेंट में शिफ्ट किया जाता है. ठीक है, तो ये होता है ट्रांसफ़र.
नेक्स्ट है प्रमोशन के थ्रू जो है एम्प्लॉयज़ को ड्यूटीज़ परफॉर्म की जाती प्रेफर की जाती हैं, जिसमें क्या होता है इट लीड्स टू शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ टू अ हायर पोजीशन। अब प्रमोशन में क्या होता है कि जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो बढ़ा दी जाती हैं, ठीक है, उसका जो पोजीशन का लेवल है वो ऊपर शिफ्ट हो जाता है, मतलब कि वो वन लेवल से अपर लेवल, मतलब कि ऊपर लेवल पे चला जाता है, एक स्टेप और आगे बढ़ जाता है, ये प्रमोशन होता है। ओके, जैसे कि कोई जो एम्प्लॉय था वो अभी कोई छोटा डिपार्टमेंट हैंडल कर रहा था, लेकिन उसका काम इतना अच्छा था कि उसकी ड्यूटीज़ और परफॉर्मेंस के बेस पर उसको थोड़ा अच्छा काम उसको शिफ्ट कर दिया गया जो थोड़ा हायर लेवल की पोजीशन का था, ठीक है, ये प्रमोशन होता है। इस तरीके से वो वाली जॉब जो है वो फिल हो जाती है। तो इन दो प्रोसेस से मतलब इस तरीके से इंटरनली जो ऑलरेडी बिजनेस में ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनको ही ट्रांसफर प्रमोशन के थ्रू जो है जॉब्स शिफ्ट की जाती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिक्रूटमेंट फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज। एक्सटर्नल सोर्सेज के थ्रू रिक्रूटमेट कैसे होता है उसकी हम यहाँ पे बात करते हैं। इसमें क्या होता है, दीज सोर्सेज लाइक आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से हैं उनको यहाँ पर एक जॉब करने के लिए इंकरेज किया जाता है। इसमें फर्स्ट जो होता है एडवर्टीजमेंट के थ्रू उनको अट्रैक्ट किया जाता है, उनको नोटिफाई किया जाता है, उन्हें बताया जाता है कि जो जॉब है उसमें इस तरह की वैकेंसीज निकली हैं और इस जॉब के लिए आप अगर कैपेबल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एडवर्टीजमेंट में क्या होता है, इट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव मीन्स यूज टू सर्च फॉर द पोटेंशियल एम्प्लॉयज़। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करने के लिए और अपने जॉब में अप्लाई करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए। जैसे कि आप देखते हैं अभी कितनी सारी जॉब निकल रही हैं, वैकेंसीज निकल रही हैं, तो उसमें क्या होता है पूरा नोटिफिकेशन निकाला जाता है उस डिपार्टमेंट के थ्रू, जॉब जो भी मतलब साइट है, वेबसाइट है, फिर उसके थ्रू वो निकालते हैं और उसमें पूरी उनका जो है नोटिफिकेशन में दे रखा होता है कि क्या जॉब है, उसका क्या ड्यूटीज़ आपको परफॉर्मेंस करनी है, क्या क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए, है ना, क्या पे स्केल रहने वाला है, वो सब उसमें दिया होता है, ठीक है। तो एडवर्टीजमेंट के थ्रू ही हम लोगों को पता चलता है कि फला जगह पर कोई जॉब निकली है और उसमें इस तरीके का काम होने वाला है। ओके, एडवर्टीजमेंट्स इन द लीडिंग न्यूज़पेपर्स, टेलीविजन्स, एड्स एक्सेट्रा हेल्प इन सर्चिंग द क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस पर्सनल फॉर द वैकेंट जॉब्स। एडवर्टीजमेंट जो है वो बेस्ट तरीका है एम्प्लॉयज़ को, कैंडिडेट्स को जॉब की तरफ अट्रैक्ट करने का, जिसमें आप न्यूज़पेपर की हेल्प लेते हो, टेलीविज़न एड्स के थ्रू एडवर्टीजमेंट दिया जाता है, जिसमें क्वालिफाइड एक्सपीरियंस पर्सनल को जॉब के लिए, वैकेंट जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए बोला जाता है। ओके, और जो कैंडिडेट जो है जिसको जॉब की ज़रूरत होती है वो उस जॉब के लिए अप्लाई करता है, ठीक है। तो एडवर्टीजमेंट में के बहुत तरीके से आजकल तो आप देख रहे हो इंटरनेट के थ्रू किस तरीके से एडवर्टीजमेंट्स होते हैं और लोगों को इतनी जल्दी पता चल जाता है कि कौन सी जगह पर कौन सी वैकेंसी निकली है, ठीक है। तो इस तरीके से ये एडवर्टीजमेंट प्रोसेस होती है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज। एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज होती हैं, एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज रन बाय गवर्नमेंट आर रिगार्डेड एज इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। ये जो एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज हैं ये गवर्नमेंट के थ्रू रन की जाती हैं, गवर्नमेंट के थ्रू मतलब इनका पूरा प्रोसीजर चलता है और ये इंपॉर्टेंट सोर्सेज होती हैं रिक्रूटमेंट की। रिक्रूटमेंट के लिए ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्सेज होती हैं। द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस ब्रिंग एम्प्लॉयज़ इन कॉन्टैक्ट विद द जॉब सीकर्स। तो एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज बेसिकली क्या करती हैं, जो जॉब सीकर्स होते हैं जिन्हें जॉब की ज़रूरत होती है उन्हें कांटेक्ट करते हैं और उसके थ्रू उनको बताते हैं कि आपको अगर जॉब चाहिए या फिर मतलब कि एक तरीके से उनको बताया जाता है कि किस तरीके की जॉब है अवेलेबल है और वहाँ पर किस तरीके की क्वालिफिकेशन और रिक्वायरमेंट्स हैं, उस हिसाब से अगर वो एप्लीकेबल हैं तो जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज होती हैं जो गवर्नमेंट के थ्रू चलाई जाती हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है डेपुटेशन। नेक्स्ट है डेपुटेशन। डेपुटेशन को अगर हम बोले तो इसको हिंदी में बोलेंगे प्रतिनिधि मंडल, जो क्या करता है, दिस मेथड इज़ ऑल्सो क्वाइट कॉमन, ये बहुत ही कॉमन मेथड है एम्प्लॉयज़ को, कैंडिडेट्स को जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए। द एम्प्लॉयज़ ऑफ वन ऑर्गेनाइजेशन आर सेलेक्टेड और टेकन ऑन डेपुटेशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनाइजेशन फॉर फिलिंग द वैकेंसी। इसमें क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है, लिया जाता है और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए जो वैकेंसीज खाली हैं वहाँ पर, ठीक है। जो उनकी जो क्वालिटीज़ होती हैं, उनकी जो पोटेंशियलिटी होती है उसके बेस पर उन्हें उस जॉब के लिए रखा जाता है, जहाँ पर एक तरीके से क्या होता है उन्हें एक जॉब से दूसरी जॉब में शिफ्ट किया जाता है। ओके, तो ये डेपुटेशन होता है जो बहुत ही क्वाइट कॉमन मेथड हो गया है। ओके, नेक्स्ट है ऑन द कैंपस रिक्रूटमेंट। ये आप सभी जानते होंगे कैंपस रिक्रूटमेंट में क्या होते हैं, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, आपने देखे होंगे वहाँ पर डायरेक्ट प्लेसमेंट्स होती हैं, ठीक है। जो कंपनीज होती हैं वहाँ के लोग आते हैं और जो जो स्टूडेंट्स हैं उनका इंटरव्यू वगैरह लेते हैं और उसके बेस पर उन्हें सेलेक्ट किया जाता है। इन दिस मैथड अ प्रिलिमिनरी सर्च फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ इज डन।
बाय कंडक्टिंग इंटरव्यूज एट द कैंपस ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूशंस। अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहाँ पर इंटरव्यूज़ कंडक्ट कराए जाते हैं और उनको जो है पहले से ही उसके थ्रू जो है जो एम्प्लॉयज़ है, जो कैंडिडेट्स हैं, उनको वहाँ से सेलेक्ट किया जाता है उनके इंटरव्यू के बेस पर। यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस ऑन प्री डिटरमाइंड डेट्स एंड सूटेबल कैंडिडेट्स आर सेलेक्टेड। उन्हें क्या होता है, कॉलेज और जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उन्हें एक पहले से डिटरमाइन करके डेट दे रखी जाती है कि आपको इस डेट को आपका मतलब जो यूनिवर्सिटी वहाँ पर जो है कंपनी के लोग आएंगे, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्हें एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, वो उन कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लेंगे और उसके बेस पर उन्हें वो सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो रिक्रूटमेंट की प्रोसेस फिलअप की जाती है। नेक्स्ट है टेलीकास्टिंग। The practice of telecasting of vacant posts over TV, Doordarshan is gaining importance these days. Special programs like Job Watch, Youth Plus, etc. over TV have become quite popular in recruitment for various types of posts. बहुत सारी रिक्रूटमेंट जो होती हैं उसके लिए जो प्रोसेस जो होती है, बहुत सारे टाइप्स ऑफ पोस्ट होती हैं उनके लिए टीवी पर और दूरदर्शन पर और बहुत से ऐसे चैनल्स हैं जिसमें प्रोग्राम्स को बनाया जाता है बेसिकली फॉर जॉब में कैंडिडेट्स को रखने के पर्पज़ से, जहाँ पर उनका जैसे कि यूथ प्लस हो गया और भी बहुत से टीवी शोज़ होते हैं जिन पर मतलब कि कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करने के लिए मतलब एक तरीके से पूरा प्रोसीजर चलाया जाता है और वहाँ से मतलब जो है जो बेस्ट कैंडिडेट्स होते हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो टेलीकास्टिंग भी एक मेथड हो गया एम्प्लॉयज़ को कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करने का। ओके, तो ये सारे सोर्सेज थे रिक्रूटमेंट के, जिसमें हमने इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज दोनों को समझा। ओके, इंटरनल सोर्सेज में तो हमने वही ट्रांसफ़र प्रमोशन को बताया कि जो जॉब के अंदर से ही मतलब कि जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको शिफ्ट किया जाता है या फिर उनको प्रमोट किया जाता है। और एक्सटर्नल सोर्सेज जो है बहुत सारे तरीके हैं रिक्रूटमेंट के, बहुत सारे तरीके एडवर्टीजमेंट के थ्रू, ठीक है, और कैंपस रिक्रूटमेंट होता है एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज के थ्रू, डिपुटेशन है ना, और टेलीकास्टिंग। इन सब तरीक़ों से जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस की जाती है और ये सभी क्या है, एक्सटर्नल सोर्सेज हैं रिक्रूटमेंट के। ओके, तो रिक्रूटमेंट में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को देखते रहें। थैंक यू।